सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक अदलिया के बाज जज अदले की स्टेज सेट कर गए थे। बदला तो होना ही था, आखिर होकर रहा। आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए बाज जज खुदाबंद बैठे थे और आइन की जमहूरी और अवामी तशरीयात के बजाय जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर रहे थे। ये जज नखुद और तकब्बुर में आइन, हुकूमत, इदारों, पार्लिमान और अवाम सबसे बालातर हो चुके थे। दो चार मगरूर मुनसिफ बैठकर करोड़ों अवाम की मुंतखब करदा हुकूमतों और असम्बलियों को घर बेच दिया करते थे। असल में तो इनकी ताकत बाज मुहिम जो जर्नैल थे और अदलिया के जज इनके जोर पर सारे मुल्क को आगे लगाए हुए थे। आंखों ने ये मंजर भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत में पुलिस, फौज और नौकरशाही की रोजाना की बुनियाद पर खिंचाई होती थी। झूठी दरखास्तों पर अज खुद नोटिस लेकर हर तबके की इज्जत तार तार करने को जुडिशल एक्टिविज्म का सुनहरा नाम दिया गया। इस जमाने में जीरक सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा खूबसूरत तबसरा करते हुए कहा था कि अब ना कोई वजीर आजम है और ना कोई वजीर आला, गवर्नर और ना ही फौज की चल रही है। इस वक्त तो इफ्तिखार चौधरी ही बिला शरकते गैर मुल्क के हुक्मरान है। ये मंजर भी भूलने वाला नहीं कि चीफ जस्टिस सिंध के देही इलाकों के अस्पताल के दौरे कर रहे थे ताकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की साख खराब कर सकें। यही फाजिल चीफ जस्टिस वो पहले जज थे जिन्होंने नूनी गवर्नेंस का सरेआम मजाक उड़ाया और इन्हीं के जरिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया गया। ये अदल था या सियासत? इन मुहिम जो जजों को खप्त अजमत था, मगर तारीख का पहिया घूमते देर नहीं लगती। इन सब के किरदार और अमाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गए हैं या आते रहेंगे। एक जमाना था कि लाहौर हाई कोर्ट में बैरून मुल्क से पढ़कर आने वाले 3 जजों का शौरा था। इनकी काबिलियत, उसूल परस्ती और ईमानदारी ने इनके जज बनने के पीछे सिफारिशों को बुला दिया था। अक्सर वकील इनकी तारीफ में रुतबुल सान रहते थे। ये जज जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस खोसा और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तीनों अच्छे खानदान पस मंजर के हामिल थे। उमर अता बंदयाल कबीले के काबिल फखर फर्जंद और साबिक चीफ सेक्रेटरी F.K. बंदयाल के फर्जंद थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी खानदानी तौर पर मुतमल थे। इनके खानदान का ब्यूरोक्रेसी में एक नाम था। मंसूर अली शाह लाहौर के सनतकार सैयद खानदान से ताल्लुक रखते और इंतहाई कामयाब कॉरपोरेट वकील थे। ये तीनों राइजिंग स्टार थे और इस जमाने में इनसे तवक्को बांधी जा रही थी कि ये मुल्क की आईनी और जमहूरी तारीख बदल देंगे। जस्टिस खोसा ने बतौर वकील आइन में तरमीम के खिलाफ आर्टिकल लिखे, मगर जब जज बनकर फैसला किया तो अपने पहले ख्यालात से यू टर्न ले लिया। ये सब फैसलों में पार्लियामान को सुप्रीम और वजीर आजम को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मानते रहे। बतौर जज फैसला किया तो करोड़ों के मुंतखब वजीर आजम की एक नाकिस अदालती हुक्म के जरिए छुट्टी करा दी। जज साहब नेपोलियन की तरह छोटे कदो कामत के थे। उन्होंने जमहूरियत पर बोना पार्टिज्म का वो वार किया कि आज तक जमहूरियत इससे संभल नहीं सकी। इनकी उसूल पसंदी ब्रूटस की तरह थी जिसने सीजर को पीछे से वार करके कत्ल कर दिया। ब्रूटस की असल ताकत सीजर ही था। कत्ल से सीजर तो चला गया, इक्तदार ब्रूटस को फिर भी ना मिला और बेवफाई की तारीख का इमाम ठहरा। जस्टिस बंदयाल की उड़ान भी बुलंद थी, मगर वो न इधर के रहे न उधर के रहे। जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान वकीलों के तनाजे पर जो लड़ाई हुई, इसके बाद कभी सुलह हो सकी। एक जमाने के उसूल पसंद जस्टिस बंदयाल बिलाखिर जस्टिस साकिब निसार ग्रुप में शामिल हो गए। जजों का लाहौरी ग्रुप तकसीम था। जस्टिस मंसूर अली शाह, साकिब निसार और बंदयाल के मुखालिफ ग्रुप में जस्टिस मकबूल बाकिर के हमराही थे। मगर जब मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो ये शुबा था कि वो अंदर ही अंदर तहरीक इंसाफ के ख्यालात के हामी हो चुके हैं और तासुर ये था कि वो चीफ जस्टिस बने तो 2024 के इंतखाबात कलअदम करार दे देंगे। इनके दौरे अमेरिका के दौरान ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई जिनमें इनसे कहा गया कि इनके करीबी हल्के तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं कि आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें क्योंकि मौजूदा इलेक्शन को तो कलअदम करार दिया जाने वाला है। यही वो खदशा था। हुकूमत ने सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाने का फैसला किया। हालांकि वजीर कानून समेत 2 ताकतवर वफाकी वजीर पहले सैयद मंसूर अली शाह को सबसे बड़ा अदालती ओहदा दिलवाना चाहते थे और तो और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जोमा भी ऐसा ही चाहते थे। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की एक मुश्तरका कानूनी फर्म थी जिसमें ये तीनों कारोबारी पार्टनर्स थे। मंसूर अली शाह के बारे में फैसला बदला तो जस्टिस याया अफरीदी के नाम कुराह फाल निकल आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और इनके दीगर साथियों के लिए यह फैसला इंतहाई गैर मुतवक्को था।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कभी जस्टिस कादी फायजीसा के इत्तेहादी थे, वो जजों की नई सियासत में जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक के साथ एक नई लॉबी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज जस्टिस शम्स मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जाता है कि इनको खदशा था कि 27वीं तरमीम के बाद इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद जज गढ़ों को जाने को तरजीह दें, मगर दरअसल ये सारा किया धड़ा अदलिया के फाजिल जज हजरात का अपना ही है। वो जिस तोते की जान पर सबको डराते थे, आखिर में इसी तोते के पीछे पड़ गए। हर जाली ताकत रखने वाला अपने ताकत देने वाले से एक दिन लड़ता है। अदलिया मुक्तदरा के सामने आई तो फिर ठहर न सकी और अब अदलिया के अंदर झटके लग रहे हैं। ये वही आफ्टर शॉक्स हैं जो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट, सहाफियों और मुक्तदरा के खिलाफ किए गए फैसलों से पैदा हुए थे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर आप आइन में दिए गए अपने किरदार से बढ़ जाएंगे या अपनी हुदूद से मुतजाविज कर जाएंगे तो एक ना एक दिन आपका रोज़े हिसाब आ जाता है। 27वीं आईनी तरमीम से जहां जजों के सर पर रखी इज्जत की पगड़ी पामाल हुई है, वहां जजों के रोब्स यानी पैराहन भी तार तार हो गए हैं। न सिर्फ अदलिया कमजोर हुई, जजों के जाने से अदलिया का नुकसान हुआ है, बल्कि अदलिया की साख और वक़ार भी खाक में मिल गया है। जजों की जात को जो नुकसान हुआ सो हुआ, अदलिया की कमजोरी का नुकसान तो हर फर्द तक पहुंचेगा और माशरे पर इस कमजोरी के असरात तादेर रहेंगे।